हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। नॉर्मली हम गाड़ियाँ कितनी सारी रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं, काम करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि कौन सी बेस्ट है। बट टुडे एक ऐसी गाड़ी मेरे पास आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, विच आई हैव एन आंसर फॉर। जो सब क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी गाड़ी ले 10 लाख के अंदर, वाई नॉट कंसिडर अ महिंद्रा बोलेरो। अब ये गाड़ी जो हमारे साथ खड़ी है इज़ द B6 वेरिएंट। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और एक शॉर्ट ड्राइव पे भी लेकर जाऊंगा मैं इसको देखने के लिए कि क्या आपको ये गाड़ी चलाने में कैसे लगेगी। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। अब गाड़ी की डिटेल्स दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है या नई इंश्योरेंस लेने वाले हैं, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस और इंश्योरेंस सर्विस लाइव है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड एट द सेम टाइम नीचे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया हुआ है वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोलेरो। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे देखते हैं इज़ अ कार दैट लुक्स लाइक एन ओल्ड स्कूल SUV। सीधी बात है, ये B6 वेरिएंट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके ऊपर B6 ऑप्शनल आता है और एक वेरिएंट नीचे आता है जो है B4। बट यहाँ पर यू गेट ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स दैट यू आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर इन अ कार। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे आर दीज स्क्वायर हेडलैम्प्स। जस्ट लुक एट देम। यहाँ पर आपके पास आपके हैलोजन हेडलैम्प्स है जो अगर आपने रोड पे बोलेरोस देखी है क्वाइट पावरफुल। उसके साइड में टर्न इंडिकेटर है एंड नीचे आपका नॉर्मल लैंप है। अदर देन दैट नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैंप मिल जाता है इन द B6 वेरिएंट। ब्लैक कलर की क्लैडिंग उसके अराउंड मिलती है। बम्पर्स जो है वो भी बॉडी कलर्ड मिलते हैं आपको। नीचे की तरफ बढ़ेंगे आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक मैश ग्रिल है। कैन यू नोटिस इट? अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा होल है जिसमें आप अपना टो हुक डाल सकते हैं व्हेन यू वांट टू टो दिस कार, या फिर अगर आपको ये गाड़ी कहीं से निकालनी है। No kind of scuff plate, nothing else that has been given here. अब अगर हम ग्रिल के बारे में बात करें, ब्लैक कलर की एक ग्रिल मिलती है आपको। सॉर्ट ऑफ ब्लैक है बट देन ऑल्सो इट गोज टूवर्ड्स अ कलर दैट आई नेवर थॉट मैं बोलेरो के बारे में बोलूँगा। अगर आप नोटिस करेंगे इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ दैट नार्डो ग्रे जो आपको स्कॉडा की ऑक्टाविया पे मिलता है। यहाँ पर आपको 2 क्रोम की स्ट्रिप्स मिलती हैं एंड अगर आप वाइड देखोगे कितना है ये ग्रिल, आई मीन इट्स अ रियली वाइड ग्रिल। रेडिएटर आपको पीछे दिख रहा है, हॉर्न आपको पीछे दिख रहा है और मेरा हाथ भी पूरा अंदर जा सकता है ग्रिल के। ऑलराइट, नाउ द हुड ऑफ द कार। यहाँ पर आप नोटिस करोगे देयर आर नो शेनानिगन्स। सिंपल क्लैमशेल डिज़ाइन आपको मिलता है इस पे एंड इट लुक्स रियली कूल। क्लैमशेल डिज़ाइन जो है इट गोज़ अराउंड, इट इज़ नॉट अ फ्लैट डिज़ाइन एंड इट जस्ट गोज़ अराउंड द होल एरिया। अदर देन दैट अगर हम साइड देखें गाड़ी का, आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपके पास ब्रिजस्टोन के टायर्स आपको मिल जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको जो टायर साइज़ मिलता है दैट इज़ 236, 66, 17। तो ये जो है वेरी फैट आपको टायर वॉल मिलती है इस टायर पे एंड ये रेडियल टायर्स है एंड आपको ये ब्रिजस्टोन के मिलते हैं विच आर रियली गुड। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो फेंडर है वो कितना फ्लेयर्ड है इस गाड़ी पे। नो अदर SUV वी सी इन द मार्केट राइट नाउ हैज़ दिस, जो कम्प्लीटली यहाँ तक जाता है एंड देन इंटीग्रेट्स इनटू द रनिंग बोर्ड ऑफ द कार। तो यहाँ पर आपके पास एक काफ़ी वाइड रनिंग बोर्ड है जिस पे आप पैर रख सकते हैं एंड अंदर जा सकते हैं गाड़ी के। ऊपर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपके ORVMs जो है बॉडी कलर्ड मिलते हैं B6 वेरिएंट में और साइड में ही आपको एक एंटेना मिल जाता है। मैनुअल एंटेना है, ओल्ड स्कूल, nothing that is weird about it. I really like the look of that old school antenna on the side of a car. यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर मिल जाता है आपको एंड ऑल्सो एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जो डीकैल्स है इस गाड़ी पे वो कितने पुराने एंड अच्छे लग रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक द लुक ऑफ दिस कार एंड वो काफ़ी करेक्ट है क्योंकि न्यू डिज़ाइन, न्यू एज लुक्स सबको अच्छी लगती है। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ चार्म अबाउट दीज डोर्स एंड द वे दे आर। आई मीन वेरी सिंपल, नो फ्रिल्स। येस, ग्रैब नहीं है, ऐसे पुल करने वाले दरवाजे हैं बट आई एम ऑल राइट विद देम। जैसे मैं बता रहा था ये डीकैल्स आपको मिलते हैं, एक्सपोज्ड हिंजेस आपको मिलते हैं, ये डोर पे देख सकते हैं आप, एक्सपोज्ड हिंजेस मिलते हैं आपको
एंड एट द सेम टाइम अगर आप इवन रूफ देखेंगे, देयर आर नो रूफ रेल्स हियर। यहाँ पर आपके पास जो ऊपर का रूफ है आपका, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ बल्ब जो ऊपर आपको मिलता है एंड इट एनहांसेस द लुक। शायद इसको अगर डुअल टोन दिया जाता एंड बॉडी कलर अगर कोई और मिलता इसके साथ एंड इसको एक अलग कलर मिलता रूफ के लिए, इट वुड हैव लुक लाइक अ फ्लोटिंग रूफ, बट एज इट सिट्स आई एम ऑल राइट विथ इट। यहाँ पर आपको आपका फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है नीचे की तरफ, सॉर्ट ऑफ लाइक जो आपको मिलता है और इवन ऑन द महिंद्रा थार बाहर साइड में नीचे की तरफ। पीछे आपको एक एक्सटर्नल टेल गेट पे माउंटेड टायर मिलता है, फुल साइज टायर मिलता है आपको। यहाँ पे बोलेरो की बैजिंग मिलती है अराउंड ऑफ इट एंड एक महिंद्रा का लोगो मिलता है। अगर आपको B6 की बैजिंग कहीं देखनी है तो वो इस साइड पे रहती है, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बोलेरो B6। अदर देन दैट नोवेयर एल्स इज़ द वेरिएंट बैजिंग गिवन। आपको पीछे आपका मिल जाता है एक वाइपर एंड दैट्स इट। नो स्पॉइलर, नो मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स हियर एट ऑल। नीचे आप बम्पर पे नोटिस करेंगे आपको यहाँ पे पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नहीं बट एटलीस्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब हमको यहाँ पे अब टेलगेट अगर हम खोलेंगे तो ये साइड स्विंगिंग टेलगेट आपको मिलता है लाइक यू ऑलवेज ट्रेडिशनली गॉट ऑन दिस टाइप ऑफ SUVs। जैसे आप अगर आप सुमो देखेंगे या स्कॉर्पियो देखेंगे, ये सब गाड़ियों को ऐसे ही मिलते थे। एंड आपके पास एक छोटा सा स्टेप है यहाँ पे राइट नेक्स्ट टू द एग्जॉस्ट ऑफ द कार आपको मिलता है टू गेट इनटू इट। सो गेटिंग इनटू इट इज़ प्रीटी सिंपल। आपको यहाँ पर फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलती नहीं है, साइड फेसिंग सीट्स मिलती हैं। ऑनेस्टली आई डोंट सी द यूज़ ऑफ दीज सीट्स एट ऑल। आपके पास हेड रूम नहीं है, सामने कोई और बैठेगा तो नी रूम भी नहीं बचेगा एंड एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अ क्लॉस्ट्रोफोबिक वे ऑफ ट्रैवलिंग। मैं अगर ये गाड़ी लूँगा आई कीप इन माइंड आई एम टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ या 4 लोगों के साथ। आई मीन टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, सीधा ऑनेस्ट चीज़ बोलता हूँ मैं, आई नो आप लोग को बहुत कुछ चाहिए फीचर्स के मामले में एंड एवरीथिंग, बट बाय अ बोलेरो यू आर गोइंग टू बाय अ कार जो आपको सब जगह लेके जा सकती है। प्रॉब्लम नहीं होएगा ग्राउंड क्लियरेंस का, स्पेस का, जब घर में से सामान निकाल के मूव करना है, कुछ करना है। 10 लाख के अंदर गाड़ी लेनी है तो ये चला के देखो एक बार, पावर कितनी चाहिए अब वो भी पता करते हैं। अब हम आ गए सेकंड रो की तरफ। नाउ गेटिंग इनटू इट इज़ प्रीटी सिंपल। होइस्ट योरसेल्फ इनटू द कार जैसे मैंने इस समय किया और आप अंदर आ जाते हैं। सीधी बात बताता हूँ, येस देयर आर नॉट अ क्वाइट ऑफ लॉट ऑफ फीचर्स। सीट्स जो है ये बेंच सीट आपको एक मिलती है जो काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कुशनिंग इट गेट्स। बेसिकली हेड रेस्ट आपको 2 मिलते हैं एडजस्टेबल एंड सीट बेल्ट्स आपको मिलती हैं। अदर देन दैट यू डू गेट पावर विंडोज़ ऑन द बोलेरो इवन एट द रियर यहाँ पर एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे इन द बोलेरो इज़ वेरी वियर्ड इज़ स्पीकर्स कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं बिल्कुल आपकी थाई के पास साइड में। डोर में स्पीकर्स आपको नहीं मिलते हैं, साइड में आपको यहाँ पर स्पीकर्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू गेट एन आर्मरेस्ट यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इट गोज़ डाउन कम्प्लीटली बट एटलीस्ट आपके पास आर्मरेस्ट है, तो अगर आप पीछे बैठे हैं फैमिली के साथ जा रहे हैं इट्स अ गुड प्लेस टू बी। अदर देन दैट अगर आप नीचे नोटिस करेंगे आई वुड से कि यू शुड पुट सम काइंड ऑफ कारपेटिंग इन दिस कार। यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सपोज्ड एलिमेंट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रूज एंड दिस वायर गोइंग हियर एंड देयर। सो इट वुड बी आइडियल कि अगर आप एक फुल फ्लोर कारपेटिंग लगा दें या फिर आप एटलीस्ट जो स्क्वायर सीज कारपेटिंग होती है वो एटलीस्ट इस पर माउंट करें। पर्सनली व्हाट आई वुड डू इज़ NVH लेवल्स कम्प्लीटली कम करने के लिए आई वुड रिप दी सीट्स आउट एंड पुट अ फुल फ्लोर कारपेटिंग और उसके ऊपर मैं नॉर्मल कारपेटिंग डालूंगा। सो एटलीस्ट इट इवन हेल्प्स देयर एज वेल। उसके अलावा अगर हम नोटिस करेंगे नॉर्मल आपके डोर हैंडल्स दिए हुए हैं, पीछे कोई लाइट नहीं दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ एक बड़ी लाइट आती है मिडिल में वहाँ पर टूवर्ड्स द फ्रंट रो। एंड टॉकिंग अबाउट दैट लेट्स हेड देयर नाउ टू द ड्राइवर सीट जहाँ पर टाइम स्पेंड किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज़ वेरी सिंपल। आपके पास नॉर्मल चाबी है जो ऐसे कुछ है, सो यू हैव अ फ्लिप की ऑप्शन। इट डजंट लुक लाइक अ चीप ओल्ड की। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी चाबी होएगी ऑफ द बोलेरो बट देयर इट इज़। यहाँ पर हमने डाला, गाड़ी को चालू किया। आपके पास यहाँ पे AC है जिस समय मैं ऑफ़ करने वाला हूँ। मैनुअल AC मिलता है इस गाड़ी को, नॉट एनीथिंग एल्स। बड़ा सा गियर बॉक्स है ओल्ड स्कूल आपके पास यहाँ पे विच इज़ वाइब्रेटिंग अ लिटिल बट दैट्स नॉट अ कंसर्न फॉर मी। स्कॉर्पियो बहुत चलाई हुई है मैंने एंड वो भी ऐसा ही सेम आता है एंड दैट डजंट बॉदर मी देयर एज वेल। फर्स्ट सेकंड ऐसे नीचे जाता है तो थ्रोज आर लॉन्ग जो आप नोटिस करेंगे स्ट्रेट अवे बट दैट्स ऑल राइट।
द वन थिंग दैट इज़ वेरी फनी इज़ जहाँ पर इस गाड़ी के पावर विंडोज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पर नीचे छुपे हुए पावर विंडोज़ मिलते हैं, बट एटलीस्ट यू गेट देम। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक है, ये देख सकते हैं आप, एंड 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं नीचे। एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर एट अ बिग स्टोरेज स्पेस राइट अहेड, जिसके ऊपर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऊपर एक केनवुड का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है इन द B6 वेरिएंट यहाँ पे, एंड लुक्स गुड इनफ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है इसके साथ, व्हाट आई हैव सीन, एंड अदर देन दैट दैट्स अबाउट इट। FM एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज़ ऑल यू विल गेट। दूसरी चीज़ जो है, आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाता है, आप देखेंगे इन द म्यूज़िक सिस्टम इटसेल्फ, ये आफ्टर मार्केट सिस्टम के साथ ही आपको ये मिल जाता है। सो यू हैव टू जस्ट फ्लिप इट ओपन लाइक दिस एंड you have a music system with aux and Bluetooth. तो that's one more thing right here. Other than that, vents के अराउंड आप नोटिस करेंगे ये वुड गार्निश आपको जो मिलता है, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। I mean it's not the best plastic or the finish in the world, but at the same time you have to notice कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। It is being marketed to a crowd जो इस गाड़ी को यूटिलिटेरियन तरीके से यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली वो उसे SUV की तरह यूज़ करने वाले, अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ये ख़राब रास्ते देखने वाली है गाड़ी, ये सब जगह जाने वाली है जहाँ पर आप और मैं नॉर्मली नहीं जाएंगे। द सेकंड, द Tier 2 मार्केट, द Tier 3 मार्केट, विलेजेस, ये सब जगहों पे ये गाड़ी जाएगी, एंड आई फील फॉर दैट इट्स ऑल राइट। देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स जो मिलता है, इट्स क्वाइट गुड। आई वुड से थोड़ा और बड़ा ग्लव बॉक्स दे सकते थे इस गाड़ी को, बट ठीक है। उसके अलावा एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलती है अंडर द AC वेंट ऑन दिस साइड, एंड दूसरे साइड पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हेडलाइट का हाइट एडजस्टमेंट का बटन मिलता है, एंड बस वही है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आपको एयर बैग्स, ABS, ABD मिलता है, सिर्फ ड्राइवर साइड एयर बैग मिलता है। यू डो नॉट गेट अ पैसेंजर एयर बैग, एंड फॉरगेट अबाउट 6-7 एयर बैग्स, इसको एक ही एयर बैग मिलता है। द अदर थिंग लेट्स टॉक अबाउट इज़ द सीट्स। यहाँ पे आपको ये फैब्रिक सीट्स मिलती है बेज, जो काफ़ी डिसेंट है और अच्छी लगती हैं। द ओनली थिंग आई वुड से इज़ मिसिंग इज़ एन आर्म रेस्ट हियर, क्योंकि अगर यहाँ पर इसको जैसे कि मराजो में आता है एक आर्म रेस्ट जो फोल्ड होके आ जाए नीचे या कुछ, इफ़ दैट वाज गिवन इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर। अब आई वुड से वर्डिक्ट की जाने से पहले ये गाड़ी को चला के देखते हैं। सो गाइज, अब हम आ गए गाड़ी के अंदर, चलाने वाले हैं। ये रही चाबी, एंड हियर वी गो। स्टार्ट की। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है, वेरी लेस इंजन नॉइज दैट हैज़ कम इनटू द कार राइट नाउ। चालू करने पे स्ट्रेट अवे मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ बिफोर वी सेट ऑफ। एक साइड पे आपके पास आपके ट्रिप मीटर्स है, एक साइड पे स्पीडोमीटर, आपका टेकोमीटर, फ्यूल गेज है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी आ जाता है, गियर इंडिकेटर भी आता है आपको यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम अगर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है तो ये देख लीजिए आपको एक वार्निंग भी मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू सेट ऑफ। तो हैंड ब्रेक फुल नीचे डालेंगे, गियर बॉक्स फर्स्ट में, एंड ऑफ वी गो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंजन है वो एक 1.5 लीटर ऑटोमेटिक। सारे डोर्स आपने सुना होगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, सारे डोर्स अपने आप बंद हुए। पर जैसे मैं बोल रहा था, आपके पास यहाँ पर एक 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 75 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 210 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। पावर शफल्ड है थ्रू अ 5 स्पीड मैनुअल। तो वेरी सिंपल रेसिपी विथ रियर व्हील ड्राइव, नॉट फ्रंट व्हील ड्राइव जो आज की SUVs आती हैं। स्ट्रेट अवे दो चीज़ें बिफोर आई टॉक अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस और एनीथिंग, मैं बताना चाहता हूँ कि सीटिंग पोजीशन जो है इन दिस कार इज़ रियली गुड। राइट नाउ द कार इज़ इन 3rd गियर, RPMs जो है हार्डली अंडर 1500 है, एंड आई एम जस्ट एम्बलिंग अराउंड। आराम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टीयरिंग है आपके पास ब्रेक्स ABS वाले हैं। जो हुड है आपका वो प्रॉपर्ली विजिबल है, चारों एजेस इसके, एंड एट द सेम टाइम सीट हाइट जो है काफ़ी ब्रिलियंट है। इन गियर 3rd पे हूँ मैं, एक्सेलरेटिंग, नो इश्यूज़ राइट अवे। एक स्पीड ब्रेकर आया है, ठीक है, कोई इतना ज़ोर से नहीं लगा, बट आई ऑल्सो वेंट एट हाई स्पीड, अराउंड 30 की स्पीड पे मैं स्पीड ब्रेकर पे से निकला हूँ। दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। मेरे को इस समय गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। इंजन नॉइज वॉज वन थिंग दैट आई वॉज वरीड अबाउट, कि थोड़ा सा वो लोगों को ऑफ लगेगा, बट नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन ड्राइविंग दिस कार। क्लच जो है बिल्कुल हार्ड नहीं है, एंड दिस इज़ वन थिंग आई लाइक महिंद्रा फॉर, बिकॉज उनके जितने भी गाड़ियों में क्लच है, इवन द मराजो जब आई थी, स्कॉर्पियो हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, दे आर वेरी लाइट क्लचेस, नो इशू व्हाटसोएवर।
येस आपको उस तरह का एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा बिकॉज दिस कार इजंट पावरफुल जो जिसका आपको दूसरी सब 4 मीटर SUVs में मिलने वाला है पावर फ्रॉम द नेक्सॉन, इवन द XUV300 और द TUV, दे आर पावरफुल कार्स एंड दे ट्यून्ड फ्रंट व्हील ड्राइव्स, तो एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मच बेटर। ये वो मोनोकॉक बॉडीज़ है, ये लैडर ऑन फ्रेम है, आपके पास पीछे लीफ स्प्रिंग्स है, आगे कॉइल्स हैं इसमें, सो वो जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा इफ़ यू कंपेयर इट टू दोज, बट फॉर अ कार दैट मेक्स यू लुक लाइक, इस समय मैं ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अंदर कोई एक गली में, एंड जब बोलेरो देखते हैं लोग स्ट्रेट अवे पहली चीज़ जो आती है, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, इज़ मुंबई पुलिस पहुँच रही है अंदर। आई मीन लोग इसको रास्ता देते हैं, क्या आपकी कोई इसको XUV300 का कोई और गाड़ी को कोई रास्ता देता है? नहीं, इसको ज़रूर मिलता है। सेकेंड गियर में हम चढ़ रहे हैं ऊपर थोड़ा, नो प्रॉब्लम, 210 Nm ऑफ टॉर्क इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस कार। आई मीन हमने इतनी सारी स्टोरीज सुनी है कि राजस्थान एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे लोगों के पास बोलेरोज हैं और वो लोग के पास 4 व्हील ड्राइव नहीं है, बट स्टिल डेजर्ट के अंदर लेके जाते हैं, सब जगह लेके जाते हैं, बिकॉज इट्स इज़ अ फेयरली लाइट कार। क्योंकि मैं जैसे चला रहा हूँ यहाँ पे कहीं पर भी मुझे हैवीनेस नहीं फील होती, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्विच ऑन द AC ऑल्सो, क्योंकि गर्मी हो रही है थोड़ी। हैंडलिंग वाइज ऑब्वियसली दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट कार्स, एंड स्ट्रेट अवे आप नोटिस करोगे अ लॉट ऑफ बॉडी रोल, अ लॉट ऑफ इंट्रूजन फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, टर्न नहीं करना फटाक से, बट दैट इज़ टू बी नोटिस्ड। बट एज अ कार टू ड्राइव इन द सिटी आई फील दिस इज़ द बेस्ट। ये हुड और ये सीटिंग पोजीशन जो इतनी कमांडिंग है, आई फील दिस इज़ रियली ब्रिलियंट। एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ बोलूँगा इस गाड़ी के बारे में, विच इज़ मे बी द ब्रेक्स कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस देयर। आपके पास आगे डिस्क्स हैं, पीछे ड्रम्स हैं, एंड दे आर नॉट रियली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, एंड वहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा हो, बट आई फील वंस यू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फाइनली मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद द बोलेरो, छोटी ड्राइव थी, वी कुडंट डू आवर टेस्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स जो हम नॉर्मली करते हैं हमारे वीडियोस में, बट इवन इन द शॉर्ट ड्राइव इट हैज़ एन इम्प्रेशन ऑन मी कि ये गाड़ी चलाने में जितनी लोगों को लगती है पुरानी है, ट्रक जैसी है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ गुड कार, एंड आई फील दैट येस अगर आपको इवन फॉर सिटी ड्राइविंग कंसिडर करनी है देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। आई नो कार्स लाइक द फोर्ड इकोस्पोर्ट जिसके डीजल इंजन के क्लच इससे ज़्यादा हार्ड होते हैं, सो आई हैव नो इश्यूज़ राइट अवे, इट्स अ रियली कूल कार टू ड्राइव। वाओ, वो शॉर्ट ड्राइव में एंड एट द सेम टाइम ये क्विक वॉक अराउंड आपको देने के चक्कर में मैंने एक दो चीज़ें जो मेरे को डाउट थी वो समझी। द महिंद्रा बोलेरो इज़ गुड टू ड्राइव, येस ये मैचअप नहीं कर पाएगी इन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ से द XUV300 और TUV300, महिंद्रा की दूसरी सब 4 मीटर कार्स, एंड ओवरऑल येस अगर आपको फीचर्स चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको अपना बिल्कुल ही अच्छा चाहिए कम्यूट वाइज, देयर आर कार्स दैट आर फीचर लोडेड और वो ही आपको कंसिडर करनी चाहिए। बट एज अ कार सिंपल टर्म्स मूवमेंट के लिए अंडर 10 lakhs विद स्पेस एंड एमिनिटीज़ मेरे को लगता है द बोलेरो इज़ हार्ड टू बीट देयर। येस इसके लिए ही ये गाड़ी आज भी महिंद्रा के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो Tier 2 मार्केट है, Tier 3 मार्केट्स हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को ये गाड़ी आज भी उस वजह से पसंद है। ये स्पेशियस है एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर एमिनिटीज़ जो दे रही है आर मोर देन इनफ, एंड दैट इज़ वाई मैं स्टार्ट में आप सबको बोल रहा था, इफ़ यू आर अ बैचलर, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय अ महिंद्रा थार but you still want ground clearance, you want capability, and at the same time you want that off-road charm and that big SUV charm, why not consider a Bolero? मुझे comments में ज़रूर बताइए if you have a Bolero or if you would consider one, मुझे सब इसके बारे में बताएं। and at the same time if you are looking to buy a car or insurance, हमारी consultancy service and insurance इस समय live है, do go and check it out right away, नीचे description में link दिया हुआ है, and at the same time WhatsApp नंबर पे आप हमें बता सकते हैं क्या आपकी requirement है। टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से।